1 मई को जब पूरा विश्व मजदूर दिवस मना रहा है, तब राजस्थान में मजदूर मायूस हैं। श्रम विभाग राजस्थान ने 1 मई मजदूर दिवस को विभिन्न योजनाओं के तहत लगभग 150 करोड़ की राशि भुगतान करने की घोषणा की थी। काफी समय बाद भुगतान होने की घोषणा से मजदूर वर्ग की खुशी थी, पर अचानक कार्यक्रम निरस्त होने के साथ ही विभाग द्वारा डीबीटी रोकने से मजदूरों में मायूसी छा गई है। गौरतलब है कि मजदूरों की विभिन्न योजनाओं का लाभ पिछले 6 माह से नहीं मिल रहा है और मृत्यु की दशा में सहायता योजना का लाभ तो लगभग 1 वर्ष से रुका हुआ है और डीबीटी गलत खातों में की गई और वह अधिकतर मजदूरों की डीबीटी फेल भी हो गई थी। इस बार आशा थी कि विभाग मजदूर दिवस पर कुछ सुधार कर पूरी तैयारी से भुगतान करेगा, पर विभाग ने कार्यक्रम के साथ डीबीटी भी निरस्त कर दी और श्रमिकों में इसके लिए आक्रोश है। आज जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है, आज के दिन राजस्थान सरकार का मजदूर विरोधी चेहरा पूरी तरह से बेनकाब हुआ है। आज राज्य के हजारों मजदूरों के खाते में डीबीटी के जरिए करीब 150 करोड़ रुपया निर्माण मजदूरों के खाते में जाना था। सरकार ने एक राज्य स्तरीय प्रोग्राम आज ओटीएस में रखने का कार्यक्रम बनाया था। श्रम विभाग के अंदर श्रम आयुक्त महोदय द्वारा इस संबंध में तमाम केंद्रीय श्रम संगठनों की मीटिंग भी ली गई थी, लेकिन बड़े दुख की बात है कि मीटिंग रद्द कर दी गई और मजदूरों के खाते में जो जाने वाला पैसा था, जो काफ़ी समय से योजनाओं का पैसा पड़ा हुआ है, वो जो है उनके खाते में जाने से भी रुक गया है। डीबीटी के जरिए जो 150 करोड़ रुपये आज मजदूरों के खाते में पहुँचता और कुछ खुशियाँ मजदूरों के पास में पहुँचती, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार के द्वारा इस कार्यक्रम को स्थगित करने के साथ साथ डीबीटी को भी जो है स्थगित किया गया है। इसकी हम घोर निंदा करते हैं। ये बीजेपी और आरएसएस का मुखड़ा उजागर करता है कि वो पूंजीपतियों के लिए काम कर रहे हैं, ना कि मजदूर वर्ग के लिए। आज राजस्थान न्यूनतम वेतन में सबसे पिछड़ा हुआ राज्य है। यहाँ 7,300 रुपये प्रति माह वेतन है, जबकि पड़ोसी राज्य हरियाणा और सबसे पिछड़ा जो यूपी था, वहाँ भी जो है हमसे बहुत ज़्यादा वेतन है। दिल्ली में तो वेतन जो है बहुत ज़्यादा है हमसे है। इसका नतीजा ये निकलता है कि राजस्थान के मजदूर पड़ोसी राज्यों में पलायन कर रहे हैं। इसलिए आज जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कार्यक्रम किया है, इसकी हम घोर निंदा करते हैं और ये मांग करते हैं कि जैसे ही मजदूरों का जो पैसा है, जिसको राज्य सरकार ने फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंडर में दे दिया, उसको तुरंत रोक लगाई जाए और सीधा पैसा विभाग के अंदर ही उसके बैंक अकाउंट में रख करके, और जब वे उनके जो योजना का स्वीकृत होता है उनके योजना के तहत, उस योजना के तहत मिलने वाले लाभ उनको तुरंत स्थानांतरित किए जाने चाहिए। ये मांग CITU करता है। आज के दिन राजस्थान के तमाम मजदूरों को मई दिवस की हम शुभकामनाएं देते हैं और आने वाले समय में सरकार की इस मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ संघर्ष करेंगे। साथियों, आज मजदूर दिवस पर विशेषकर निर्माण मजदूरों के लिए राजस्थान सरकार द्वारा मजदूर दिवस मनाने का एक कार्यक्रम रखा गया था। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये प्रोग्राम होना था, जिसमें निर्माण मजदूर को जो भी प्रदेश के श्रमिक साथी है, मजदूर साथी है, उनके साथ में मजदूर दिवस का प्रोग्राम आयोजित करने का फैसला सरकार ने लिया था। लेकिन बड़े दुख के साथ में सूचित करना पड़ता है और एक मजदूरों को मायूसी हाथ लगी कि आज निर्माण मजदूरों को उस मजदूर दिवस कार्यक्रम के माध्यम से जो भी उनकी स्वीकृत राशि है, चाहे उनके बच्चों के लिए छात्रवृत्ति योजना हो, चाहे फिर उनकी दुर्घटना सहायता योजना हो, चाहे प्रसूति सहायता योजना है, तो निर्माण मजदूरों को आज डीबीटी के माध्यम से मई दिवस पर मुख्यमंत्री जी के प्रोग्राम के माध्यम से उनके खाते में राशि भी हस्तांतरित करने का फैसला श्रम विभाग ने लिया था। लेकिन किसी कारणवश मुख्यमंत्री जी की व्यवस्था के कारण ये आज का प्रोग्राम निरस्त कर दिया गया और उससे प्रोग्राम के निरस्त होने से जो प्रदेश के जो लाखों निर्माण मजदूर है, जिनके खाते में सरकार ने जो भी योजनाएं स्वीकृत कर रखी थी, उनका पैसा उनके खाते में आज डीबीटी के माध्यम से जो पैसा देने की जो बात जो हुई थी, वो कार्यक्रम भी उन्होंने कैंसिल कर दिया। इसलिए मैं प्रदेश के सभी निर्माण मजदूर साथियों से और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से, निर्माण मजदूर के साथियों की तरफ से कहना चाहूँगा कि अगर आपकी आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आप प्रदेश के मुखिया भी हैं, साथ ही आप प्रदेश में श्रम मंत्री का कार्यभार भी आपके पास है, तो निर्माण मजदूर जो भी जिनकी भी स्वीकृति जारी हो चुकी थी, उनको आज उनके खाते में पैसा जाना था। उन मजदूरों को 3-4 दिन पहले पूरी तैयारी की गई कि आपके खाते में पैसा आएगा और आपको डीबीटी के
माध्यम से योजनाओं का जो भी आपकी स्वीकृत राशि वो आज मजदूर दिवस पर आपको दी जाएगी। तो उन परिवारों में खुशी का माहौल था कि आज उनके बैंक खाते में जो सरकार की योजना है उनकी राशि दी जाएगी। लेकिन मुख्यमंत्री जी की व्यवस्था रही, कार्यक्रम कैंसिल हुआ मजदूर दिवस मनाने का। तो हम भी चाहते थे कि अगर आपने कार्यक्रम कैंसिल किया, लेकिन जो डीबीटी के माध्यम से जो राशि जो देनी थी उस राशि देने का कार्यक्रम अगर मजदूरों के साथ में हो किया जाता तो आज मजदूर दिवस पर एक जो तोहफा मजदूरों को मिलता, उनके परिवारजनों को एक खुशी भी मिलती। उस खुशी से भी आज के मजदूरों को आज की सरकार ने, बीजेपी सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने एक मायूसी और मजदूरों के चेहरे पर दी। इसके लिए प्रदेश का निर्माण मजदूर, प्रदेश के मजदूरों में मायूसी है। तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मेरा निवेदन है कि आपकी व्यवस्था के कारण आपने प्रोग्राम नहीं किया, लेकिन डीबीटी का जो पैसा जो इन मजदूरों को देना था वो आप इन मजदूरों के खाते में राशि हस्तांतरित करके जो मजदूर दिवस पर उनके परिवार को जो खुशी मिली थी वो आप दीजिए, ताकि प्रदेश का निर्माण मजदूर आपका बहुत आभारी रहेगा। तो मैं सभी से, आपके भाजपा सरकार से, बीजेपी सरकार से, मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि मजदूरों की जो राशि है उनके खाते में समय समय पर जो दी जाती है, कभी कई बार वो बीजेपी सरकार आने के बाद में लगभग 5 महीने बाद में, 6 महीने बाद में वो राशि दी जाती है। तो मेरा सरकार से निवेदन है कि जब भी स्वीकृति होती है तो वो राशि तुरंत मजदूर के खाते में दी जाए, ताकि